गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो वेबिनार है वो वेबिनार प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का। इसके अंदर सारा कुछ है, चाहे वो आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, मैच मेकिंग हो, मैरिज के ऊपर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, मकान का नंबर, ईच एंड एवरीथिंग जो है आपको सीखने को मिलेगी। भी एक प्रोफेशनल वे के अंदर आप चीजें सीखेंगे। अ, अभी हाल ही में मैंने इस पर कुछ रिसर्च करी है और कुछ नई चीजें भी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा और यहाँ भी मैं बताऊंगा आपको अच्छे से कि और किसी का डिवोर्स होगा या नहीं होगा हम लोग लोशो ग्रेड से भी देख लेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन यही है आपके लिए। मैं पिछले 27 साल से कंसल्टेंसी में हूँ और 2020 के बाद जो है मैंने पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन। और मैं अपनी क्लास को बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव बनाता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ डिस्कशन विद मी। तो आप लोग जो भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे उन सभी का लोशो ग्रिड का लिया जाएगा चार्ट। आप चाहे अपनी फैमिली का भी ले आइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। आप अपना भी चार्ट जो है फ्री में कंसल्टेंसी लीजिए, अपनी फैमिली का भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का भी पूछना हो आप पूछिए, यू विल एंजॉय इन द क्लास। तो वो चीज होती है। अब इसके अंदर लोशो ग्रिड के अंदर क्या है कि सभी लोग लोशो ग्रिड देखते हैं बट नो वन ट्राई टू टैली विद द कुंडली। अब आपका मान लीजिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप अभी अपने चार्ट में चेक करिए और चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं, तो मैं आपका क्वेरी साथ के साथ ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। जिसका भी जैसे जो भी बर्थ डेट है, मान लीजिए आपका ड्राइवर कोई भी है, आप मान लीजिए 2 तारीख को पैदा हुए हैं या आप जो है 20 तारीख को पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आपका ड्राइवर बनेगा 2 बनेगा। या आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 को पैदा हुए हैं, 30 को पैदा हुए हैं, तो आपका ड्राइवर 3 बनेगा। जो भी ड्राइवर होगा वो प्लेनेट कुंडली में पिटा हुआ होगा, वो डैमेज होगा 100%। आप चेक कर लीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो वो 6 8 12 में होगा जो भी आपका ड्राइवर बनेगा। अगर आप 18 तारीख 9 को पैदा हुए तो मंगल चेक करिए, या तो वो मेलेफिक अफ्लिक्शन में होगा, या 6 8 12 में होगा, या वो रेट्रो होगा। हो ही नहीं सकता कि वो बहुत अच्छी पोजीशन के अंदर हो। अब मैं एक एग्जांपल से देता हूं। लेट अज्यूम समवन इज बोर्न ऑन 21st, 21 तारीख को कोई पैदा हुआ और वो कह रहा है जी आई एम बोर्न ऑन एरिस असेंडेंट और मेरा जी जुपिटर 9th हाउस में। आप तो गलत पढ़ा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जुपिटर 9th हाउस में तब भी डैमेज होगा। भाग्येश भाग्य स्थान पे वो शनि की दृष्टि में जरूर आएगा या राहु केतु एक्सेस पर आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हमेशा चेक करिए। मैं जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ना जो है ना है आपका, वो कहाँ जाके टैली होगा आपकी कुंडली से भी। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है उनको तो ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो चीज होती है। तो इस तरीके से हम लोशो ग्रिड को समझेंगे, प्लस विद द चार्ट भी समझेंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर चार्ट से बताता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखिए मैं यहाँ चार्ट लगा के बता रहा हूँ आपको लोशो ग्रिड का। आप देखिएगा और सीखिएगा। लोशो ग्रिड के अंदर अब मान लीजिए कोई आदमी 3 तारीख को पैदा हुआ है, 12 को पैदा हुआ है, 30 को पैदा हुआ है, तो उसका ड्राइवर डी फॉर ड्राइवर होता है। वो ड्राइवर आपका जो है वो 3 बना। अब इसका लॉर्ड होता है जुपिटर। ऐसा हो ही नहीं सकता जुपिटर आपकी कुंडली में छठे, 8वें या 12वें में होगा, या जुपिटर आपका रेट्रो होगा, या जुपिटर मेलेफिक अफ्लिक्शन में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। 100% होगा। हमको ये देखना है क्या है क्या नहीं है। इसके अंदर आपको प्रोफेशन कौन सा करना है, आपकी कलर थेरेपी कौन सी होती है, क्या होता है, वो सारी चीजें लेंगे। अब मैं आपको एक चीज बड़ी शानदार बताता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी 8 तारीख को पैदा हुआ है, या 17 को पैदा हुआ है, या 26 को पैदा हुआ है, तो उसका ड्राइवर बनेगा 8।
ठीक है जी, ड्राइवर कौन बना, 8 बना। अब ये कॉन्ट्राडिक्ट पढ़ाता हूं मैं, ज्यादातर ऐसी चीजें पढ़ाता हूं जहां आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उसका ड्राइवर 8 है, इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ सैटर्न, बट द पर्सन इज बॉर्न इन द लियो असेंडेंट। इवन चार्ट में आदमी लियो असेंडेंट में पैदा हो गया, तो सैटर्न जो है उसका मार्केश है इसके अकॉर्डिंग। अब एस्ट्रोलॉजर जाएगा वो तो उसे क्या पहना देगा, माणिक पहनाएगा, रूबी पहनाएगा, बट ही द पर्सन इज कैरिंग द एनर्जी ऑफ सैटर्न। अब एस्ट्रोलॉजर उसे कहेगा कि आप सूर्य को जल दो, जितना ज्यादा जल देंगे जातक महाराज उतना उनका बंटाधार होना तय है। ये हमें पता ही नहीं होता। मेरे पास जब भी कंसल्टेंसी में आता है ना, मैं कॉन्ट्राडिक्ट देख लेता हूँ, कहाँ क्लैशेस हो रहे हैं, कितने क्लैशेस चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं लगता। और हम उठाया और उपाय कर लिए। हमें टैली भी करना है, जब तक हम टैली नहीं करेंगे तब तक गड़बड़ होती रहेगी हमारे से। आप समझ रहे हैं? तो किसी का भी ऐसा कुछ हो तो रेज कर सकते हैं, मैं उनको गाइड भी कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब एक और चीज मैं कुछ नई जो रिसर्च करी है वो भी मैं शेयर करूंगा। लेट अज्यूम कोई 7 तारीख को पैदा हुआ है, ठीक है, या 7 उसका ड्राइवर है, 16 तारीख को पैदा हुआ है या 25 तारीख को पैदा हुआ है, तो ड्राइवर उसका 7 आएगा, गवर्न बाय द केतु। अब जो लोग केतु में होते हैं, केतु रिसर्चर है, डेप्थ में जाता है, इसीलिए इसका एक नक्षत्र का नाम मूला है। मूला का मतलब होता है जड़, जो गहराई में उतरती है। तो ऐसे लोग रिसर्चर बन सकते हैं, ऑकल्ट टीचर बन सकते हैं, यानी एस्ट्रोलॉजी की कोई भी फील्ड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एनी काइंड ऑफ अ फील्ड, they can go ahead in their life, or they can be a teacher, they can be a professor, they can be a researcher because of the मूला constellation। अब इसमें हमको बहुत सारा लोगों को नेगेटिव दिखता है। इनको जो ड्रॉबैक, अभी मैं डिटेल में आ रहा हूं, इनका जो ड्रॉबैक है, इनको जो लाइफ में 3 इवेंट में से तीनों ही ज्यादातर घट जाते हैं, प्यार में धोखा, हेल्थ में धोखा, पैसे से धोखा। 7 नंबर जिनका भी होता है ड्राइवर, 3 चीजें, प्यार में धोखा, हेल्थ में धोखा और पैसे में धोखा, इन 3 चीजों में धोखा इनको मिलता ही मिलता है, बट दे आर वेरी गुड टीचर। अब ये आ गया। अब हम ये देखते रहते हैं। अब इस चीज को मैं कई एंगल से, नए एंगल एंटर करूंगा अपने इस पढ़ाने के अंदर। मान लीजिए पर्सन का ड्राइवर 7 है, ठीक है, ड्राइवर 7। अब वो जातक जब भी 43 की एज का होगा तो उसका ड्राइवर की एज एक्टिवेट होगी, टोटल आया 7। जब जातक 25 साल का होगा तब उसका 7 एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे हम राशि एक्टिवेशन, नक्षत्र एक्टिवेशन पढ़ते हैं, ऐसे ही नंबर भी एक्टिवेट हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने 43 क्यों लिया, 43 इसलिए, 34 भी है, इसमें 7 आ जाएगा। अगर आप ऑकल्ट में हैं तो आप समझ लीजिए आपका नेम फेम होगा, आप एक टीचर हैं, आप ग्रोथ करेंगे, आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। यदि आप सीखना चाहते हैं या आप 34 की एज में ऑकल्ट में आ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आप इतनी गहराई से सीखेंगे और बहुत जल्दी इसके ऊपर कमांड भी ले लेंगे। या आप मान लीजिए पहले से ऑकल्ट कर रहे हैं, आपका केतु है, तो 43 की एज में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, यू विल गेट अ 100% बेनिफिट इन योर लाइफ। ठीक है, तो हमको इस तरीके से समझना है चीजों को। अगर हम समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपसे बोला कलर थेरेपी भी लेनी है। अब मैं एक और चीज आपको बता देता हूँ, केतु की बात चल रही थी। केतु जो है ना, वो चेक वाली शर्ट बहुत ज्यादा होगी, जिसका केतु एक्टिवेट होगा ना, वो चेक कर लीजिए, उसके पास चेक वाली शर्ट बहुत होंगी। क्लियर?
नंबर दो ये हो सकता है, कई बारी केतु वाले लोग दे आर द डॉग लवर्स, क्योंकि केतु डॉग भी है ना, डॉग लवर्स। लवर्स के अंदर दो बातें हो सकती है, दे में हैव ए डॉग एट देयर होम, और या फिर वो डॉग को फीडिंग कराते हैं अड़ोस पड़ोस के अंदर, सच काइंड ऑफ ए थिंग्स दे आर डूइंग। तो ऐसी चीजें बहुत बारीकी से आती हैं। अब हम ये चलते हैं, मान लीजिए कोई जातक 23/6/1957 को पैदा हुआ, तो ये इसका टोटल करेंगे, ये हमारे को 5 आ गया, ये 6 हुआ, इसका टोटल करेंगे 57 है, 5 है, शायद कोई ये ना समझ, 9 और 1 10, 7 5 12, 22 का हो गया 4, ठीक है, क्लियर, 4 हो गए। अब सबका टोटल कर लेंगे, 6 4 10, 15 और 1 15 आया, यानी 16। तो जातक का ड्राइवर हो गया 5, कंडक्टर हो गया 6। अब ये वाला जो टोटल है, इसको कुआ बोलते हैं, ये होता है कुआ। कुआ की मैं बहुत बेहतरीन चीजें आपको सिखाऊंगा कुआ के ऊपर। 7 5 12, तो हमारा 4 आया। अगर मेल है, कुआ कैसे निकालते हैं मैं सिखा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। 11 में से 4 माइनस कर देंगे, 7 4 11, तो इसका कुआ आ जाएगा 7। अगर फीमेल है तो इस 4 में 4 ऐड होगा, मेल के लिए 11 में से माइनस करेंगे, फीमेल में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगर फीमेल होंगी तो उनका कुआ 8। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इससे आप मैच मेकिंग, बिजनेस, बिजनेस का क्या नाम रखना चाहिए, क्या वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा, बहुत बारीकी है इसमें। पर्सनल ईयर निकालेंगे, हमारे जीवन में कितनी प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्या हम जीवन में तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे, ये पता रहता है। अब आपको एक और चीज सिखाते हैं। अब कहाँ गलतियां होती हैं, मैं जब कंसल्टेंसी करता हूं ना, तो मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उन बेचारों को गाइड करता हूँ। अब मान लीजिए कोई आदमी 3 तारीख को पैदा हुआ है, 12 को पैदा हुआ है, 30 को पैदा हुआ है, हिज ड्राइवर इज 3, and he is a man of Jupiter, born for the teacher, they are by birth teacher। ये बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, ये फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं, जुपिटर इन चीजों का कारक है ना, तो इन सेक्टर्स में जा सकते हैं वो, ठीक है। लेट एज्यूम द पर्सन इज बॉर्न इन जेमिनी असेंडेंट। अब यहाँ पर जो चीजें मेरे को डिफरेंट एंगल से समझानी है, वो ऐसे समझानी है। अब इसमें वीनस जो है वो योग कारक का प्लेनेट हुआ, योग कारक का। अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा जी आपका वीनस, मान लो उसका वीनस लगन में बैठ गया, मान लो उसका वीनस 9th हाउस में बैठ गया, तो और पावरफुल हो गया। द एस्ट्रोलॉजर विल से कि भाई जी आप वीनस का काम करिए। वीनस का काम क्या है? ब्यूटी, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, लेडीज से रिलेटेड कोई भी काम, वो चलेगा ही नहीं, बिकॉज ही इज बॉर्न विद द जुपिटर एनर्जी। उसको जुपिटर का ही काम करना चाहिए, उसको काम करना ही नहीं है गलती से भी वीनस का। हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट पढ़ लेते हैं। अब यही चीजों को मैं टैली करता हूं। मैच मेकिंग भी जब मेरे पास आता है कुंडली पर, मैं बाद में जाता हूं, लोशो ग्रिड से पहले मैच मेकिंग कर लेता हूं कि इनकी मैच मेकिंग है, तो कुंडली पर जाइए। अब कुंडली में भी लोग 36 में से 40 गुण मिलाते हैं, गुण थोड़ी मिलाने होते हैं कुंडली में। किसने का गुण मिलाने से मैच मेकिंग अच्छी होती है? गुण थोड़ी मिलाए जाते हैं, वो तो क्रेडिबिलिटी मिलाई जाती है। मेन चीज तो भुकुट होता है उसके अंदर, उसको देखता नहीं है कोई। दो ही मेन होते हैं, पहला होता है भुकुट, एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूं, दूसरा होता है योनि। बस इन दोनों पे फोकस करिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, अब आप 8 तारीख को पैदा हुए, या 8 आपका ड्राइवर है, तो आपका ओपोजिट नंबर क्या है? 1। 1 वाले से आपकी फ्रेंडशिप जो है नहीं बनेगी लॉन्गर रन के लिए, क्योंकि 1 स्टैंड फॉर ईगो।
ईगो रहेगी। 3 वाले की 6 से नहीं बनेगी, 36 का आंकड़ा। भाई 3 वाला बोलेगा पूजा पाठ कर लेते हैं, 6 वाला बोलेगा मेरे को तो जिंदगी जीनी है खुल के। दे लव ट्रैवलिंग, दे लव बढ़िया सा 5 स्टार होटल में बढ़िया खाना खाएंगे, बढ़िया ड्रेस सेंस होनी चाहिए, लग्जरी लाइफ होनी चाहिए, क्योंकि 6 वीनस है एंड 3 स्टैंड फॉर जुपिटर। एक बढ़िया बात बता देता हूं आपको अच्छे से, आपकी जिंदगी में अगर कोई 3 नंबर वाला है, यू आर बॉर्न एज ए लकी, उसको छोड़ना मत, क्योंकि 3 का मतलब है गुरु, और 3 जुपिटर का मतलब होता है ब्लेसिंग। जब तक वो व्यक्ति आपके साथ है आपको ब्लेसिंग सदैव मिलती रहेंगी बाय डिफॉल्ट। उसका आपके साथ होना ही बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप वाइफ हैं, आपके हस्बैंड का 3 है। मान लीजिए आप हस्बैंड हैं, आपकी वाइफ का 3 है। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, उसके बॉयफ्रेंड का 3 है। या मान लीजिए बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड का नंबर 3 है। 3 वाले को कभी मत छोड़ें, क्योंकि वो ब्लेसिंग है। और कालपुरुष कुंडली से जुपिटर 9th ब्लेसिंग के साथ लक को भी रिप्रेजेंट करता है। इट विल आल्सो बूस्ट योर लक। उनका साथ होना ही बहुत जरूरी है। अगर हम इस जुपिटर को और डीपली पढ़ें, देखो मैं पढ़ा तो लोशो ग्रेड रहा हूं। एज पर भृगुनंदी नाड़ी इट इज अ बीइंग कॉल्ड जीव कारका। सो जीव कारका आपके साथ है और ब्लेसिंग आपके साथ है, तो लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस रहेगी। ये याद रखिएगा, 3 वाला ब्लेसिंग होता है। कोई भी आपका नंबर हो यार, ओपन, मान लीजिए आपका 6 नंबर है, आपका, और आपके बॉयफ्रेंड का 3 है, आप ऑनलाइन मिले हैं, जब तक डिस्टेंस है ये नंबर आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। व्हेन यू नो योर बाउंड्रीज, अगर 6 वाला 3 को अंडरस्टैंड करता है, अगर 6 वाला 3 को अंडरस्टैंड करता है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। किसी ने, कोई जरूरी नहीं है कि इनका डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेन है किसी की दुखती रख पे हाथ मत रखो। कभी भी 6 वाले को जुपिटर के ज्ञान पर चैलेंज नहीं करना, और कभी भी 3 वाले को 6 वाले की लग्जरी चीज पर हाथ नहीं रखना। अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त है। आपको दोनों के वीकर पॉइंट्स पता लग गए ना। आपने वीकर पॉइंट्स के ऊपर हाथ नहीं रखना, तो अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने हाथ रख दिया तभी हम कहेंगे 36 का आंकड़ा। बात खत्म हो गई। हम लोग अलग से चीजें देखेंगे। अब कुछ कार्मिक नंबर भी होते हैं। 10 नंबर कार्मिक होता है, 13 कार्मिक होता है, 14 होता है, 16 होता है, 19। अब इसमें 10 वाला पॉजिटिव माना गया। 13 वाले ने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म करे थे, अपनी पावर का मिसयूज किया। कैसे मिसयूज किया पावर का, मैं सिखाता हूं। 1 फॉर ईगो, 3 फॉर ज्ञान, जुपिटर। तो अपने ज्ञान का उसने बहुत अहंकार किया पूर्व जन्म में, तो इसका टोटल आया 4, राहु। सो इन दिस बर्थ ही विल डू लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो हमें हाँ, किसी ने लिखा है ज्योति लोहिया में कि मेरा 25 मार्च है, क्या मैं सीख सकती हूँ? अरे भैया, आपको तो भगवान की कृपा है, 25 है, बहुत अच्छा नंबर मिला हुआ है आपको। आप अकल्ट के लिए पैदा हुए हैं। जिस दिन आप अकल्ट करेंगे, आप चेक करेंगे, आपको हेल्थ इशू भी कम हो जाएंगे। बहुत अच्छा है आपके लिए। 25 है आपके पास, टोटल हो गया 7। 7 इज, मैंने बोला ना, मूला। केतु, केतु का एक नक्षत्र होता है मूला। ज्योति जी, यू आर बोर्न फॉर रिसर्चर, तो आप रिसर्चर बन सकती हैं, डीप जा सकती हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपको बहुत लाभ आएगा। चलिए आगे चलते हैं, सीखते हैं। अब ये नंबर फिक्स होते हैं लोशो ग्रिड में। 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, 8, 1, 6। ठीक है, ये लोशो ग्रिड में फिक्स जगहें हैं। जैसे हमारे यहाँ D1 चार्ट के अंदर ट्राइन भाव जो होते हैं योग कारक होते हैं,
और केंद्र स्थानम आर्धा सुखम स्थानम, केंद्र स्थान सुख के होते हैं, ट्राइन योग कारक प्लेनेट होते हैं। ट्राइन क्या होते हैं? योग कारक। अब इसमें हम योग कारक कौन से ढूंढेंगे? ये प्रॉपर्टी प्लेन है आपका, योग कारक हो गया, ये हो गया योग कारक। सेम इसमें भी आता है योग कारक, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लेन। अगर आपके पास है तो आपको अपनी पैसे जितना भी जोड़े प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, बिकॉज यू आर ए ब्लेस्ड सोल फॉर द प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट कहां करनी है? प्रॉपर्टी के अंदर। अब ये है 4 5 6, भैया आपका तो बैलेंस ही करोड़ों में आएगा ना, करोड़ में आ जाएगा बैलेंस आपका। ये फाइनेंस का है, समझ रहे हैं आप? तो जैसे इसमें दो त्रिकोण होते हैं, ऐसे इसमें भी दो त्रिकोण हैं। तो दो त्रिकोण से आपका जो है बढ़िया हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने सीखना है कि यहाँ पे भी त्रिकोण होते हैं, यहाँ पे भी त्रिकोण होते हैं। मैं दोनों को टैली करके सिखा रहा हूं। आप आएंगे, कोई भी ज्वाइन करेगा उसका चार्ट लिया जाएगा और सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आपका लकी कलर कौन सा है, आपके लिए लकी नंबर कौन सा है, आप किस घर में रहते हैं, उसकी एनर्जी कैसी है, आपका कैसा है, आपका किन लोगों से बनेगी, क्या पर्सनल ईयर आएगा। बहुत सारी इवेंट हम देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है? तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। बात क्लियर हो गया? हमको इस तरीके से देखना है, इस तरीके से जब सीखते रहेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। अब आगे चलते हैं इन चीजों को सीखने के लिए। अब आप पाएंगे जो लोग भी 4 9 और 2 जिनका है, दे आर ज्यादातर साइंस ग्रेजुएट होते हैं या एमबीए फील्ड में होते हैं, और दे आर लॉयर। पर 90% चांसेस साइंस फील्ड से होती है, बाकी की ये दो फील्ड भी आती है। एंड सेकेंडली दे हैव ए गुड मेमोरी। बात ठीक है, फर्स्ट क्लास है, सीधी बात। तो इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं? मेंटल प्लेन। 4 9 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? मेंटल प्लेन। अब आता है 3 5 7, इसको बोलते हैं हम लोग इमोशनल प्लेन। इमोशनल का मतलब ऐसे लोग प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं और उनके साथ धोखे होते रहेंगे, क्योंकि पूरा इमोशनल प्लेन आ गया। हर हाउस जो है इट कंटेन 33% एनर्जी, तो 99% एनर्जी होगी, जिसे आप अप्रोक्सीमेट 100% कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। बात समझ रहे हैं सर? तो इस तरीके से है। लोशो ग्रिड कोई भी सीख सकता है। मैं इंटरेक्टिव क्लास चलाता हूं, ना कि आप सबको म्यूट करके लेक्चर देके चला जाता हूं। यू कैन हैव अ डिस्कशन विद मी इन द क्लास, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप अपना अच्छे से अर्निंग कर सके। मैं आपको डेप्थ ऑफ द डेप्थ दूंगा इस क्लास के अंदर। ज्योति जी आप टेंशन मत लें, आप ज्वाइन करेंगे, यू विल एंजॉय इन द क्लास। तो 3 5 7 इमोशनल प्लेन है। तो ऐसे लोगों के साथ लव अफेयर में धोखा हो सकता है, ये तो कंफर्म मान के चलिए। अब अगला लेते हैं 8 1 और 6, दे आर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्लेन है, ऐसे लोग प्रैक्टिकल है, ऐसे लोग राजनीति में जाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बिना लॉजिक के आगे चलेंगे ही नहीं। लॉजिक बताइए आप, आपके पास कोई लॉजिक है तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल प्लेन है, इस तरीके से आपने समझना है। अब ये हमने ये लाइन समझ ली, क्लियर है? अब आते हैं 4 3 8, इसको क्या कहते हैं हम लोग? थॉट प्लेन। जिसके पास 4 3 8 है उसके पास भगवान ने सोच दी हुई है। अगर सोच आपको अच्छी दी हुई है तो आप जिंदगी में तरक्की कर जाएंगे, आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे।
समझ रहे हैं आप? तो थॉट दिए, आपके पास थॉट है तो कुछ क्रिएटिविटी करेंगे ना, कुछ लेंगे। तो ये आगे है हमारा नेक्स्ट प्लेन आता है हमारी विल का। जिनके पास भी 951 है, दे आर बॉर्न एज ए ब्लेस्ड सोल। क्योंकि 5 नंबर ज्यादातर लोसो ग्रिड में नहीं होता। लोसो ग्रिड का सेंटर है 5 नंबर। अगर आपको 5 नंबर है, यू आर ए ब्लेस्ड। ठीक है, ये विल है, आपकी इच्छा को बताता है। और ये 276 ये क्या बताता है? आपके एक्शन को। जिन लोगों के पास 276 है, चेक कर लीजिए, फॉरेन जरूर जाएंगे। चेक कर लीजिए, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनेंगे। चेक कर लीजिए, अच्छे मार्केटिंग में हो सकते हैं। क्योंकि ये एक्शन के ऊपर है। तो हमको हर चीजें देखनी है बारीकी से। जब तक नहीं देखेंगे, ऐसे ही है। फिर क्या होता है कि मिसिंग नंबर भी होते हैं हमारे अंदर। मिसिंग नंबर का क्या मतलब होता है? जैसे अभी हमने एक डेट ली थी ना, 23/6/1957। हमने एक डेट ली थी, तो इसका भर देंगे हम 2, 3, 6, 9, 1 एंड 5। सो द सोल इज अ ब्लेस्ड सोल। 9, 5 ये आ गया आपका। अब ड्राइवर क्या था इसका? ड्राइवर था, हम लिखेंगे 5। तो यहां अंदर लिख देंगे D-5। तो इन महाराज जी का C6 लिख देंगे, कंडक्टर आया था। कुआ क्या आया था हमारे पास? कुआ 7 आया था, K7। अब ये आदमी फॉरेन भी जा सकता है। आदमी की विल बहुत स्ट्रांग है। हमको दिख गया 1 सेकंड में, विल स्ट्रांग है। और ये 3, 5, 7 आ गया। वो अब कहाँ फेलियर है? लव में फेलियर रहेगा थ्रू आउट लाइफ में। उसको जो है प्यार में धोखा मिलना ही मिलना है। क्योंकि ये आदमी इमोशन से जीता है। उसके पास बहुत सारे इमोशंस हैं। तो हमने उसे क्या गाइडेंस देनी है? इस इमोशंस पर झाड़ू फेर दो। अगर आपने सही में जिंदगी में सक्सेस पानी है, लीव योर इमोशंस। आप इमोशंस को छोड़ दीजिए, तो आपको जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बस इतनी सी बात है। हमें गाइडेंस देनी है, बातें बहुत बारीकी हैं तो मैं क्लास के अंदर बताऊंगा। अब आते हैं मिसिंग नंबर्स के ऊपर। मिसिंग नंबर कोई भी हो सकता है। लेट एज्यूम समवन इज नॉट हैविंग 6 नंबर। तो मैरिज में डिले हो सकता है, मैरिज में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि 6 नंबर फॉर द वीनस है। मेल हो या फीमेल हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बट वीनस जो है दोनों के लिए, मेल फीमेल। तो मैरिज में डिले दे सकता है क्योंकि ये नंबर मिसिंग है। इसकी रेमेडी करेंगे, इसकी एनर्जी को एनहेंस करेंगे, ये फायदा होगा। आप समझ रहे हैं? सिंपल सी बात। आप कोई कहे जी मेरे पास 2 भी है, 8 भी है, पर 5 नहीं है मेरे पास। तो जब उसका पर्सनल ईयर 5 आएगा, तब बहुत चांसेस हैं कि उसकी प्रॉपर्टी बन जाए। क्योंकि ये प्लेन पूरा हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बन जाए, प्लेन पूरा हो गया। तो जब प्लेन पूरा हो जाएगा, तो आप जो है बढ़िया कर देंगे। इजी वे के अंदर आप सीखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ABCD भी आता है, उनके लिए तो ये मार्वलस है। क्योंकि मैं उनको वहां से भी टैली करना सिखा दूंगा, जैसे मैंने यहाँ से सिखाया। तो इस तरीके से सीखेंगे। अब हमारे पास एक मास्टर नंबर्स भी होते हैं। मास्टर नंबर कौन से होते हैं? 11, 33, 55, 22 भी होता है। पर इससे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका टोटल 4 आता है जरा। 55, 66, 99। ठीक है। अगर आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, 19 तारीख को है, समझ रहे हैं, तो टोटल 1 आएगा। समझ रहे हैं? टोटल 1 आएगा। अब आप 55 वाला लेते हैं, आप जैकेट, मान लीजिए आपका बच्चा स्पोर्ट्स मैन है, तो 55 वाली जैकेट लेता है। मान लीजिए उसकी लोसो ग्रेड में 5 नहीं है,
तो उसको टोटल 1 पे है, तो 555 वाली जब वो जैकेट पहनेगा तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, बिकॉज दीज आर नंबर द एंजल्स नंबर भी कह सकते हैं, इन एडिशन ऑफ इट। सो मास्टर के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, एंजल। अब जिसका ड्राइवर 3 है वो वीनस की एनर्जी डबल में लेकर के यहाँ पर यूज कर सकता है, क्योंकि टोटल 3 ही, समझ नहीं। आप में से मान लीजिए कोई है, तो एनर्जी कैसे हमने एनहेंस करनी है वो चीज देखो। हमें कौन सी चीजें, क्या ब्रेसलेट पहनना चाहिए, क्या हमें स्टोन पहनना चाहिए, क्या कलर थेरेपी करनी चाहिए, तो उस तरीके से हम करेंगे। फिर हम बर्थ रेक्टिफिकेशन भी करें। अब देखो अमूल का दूध बढ़ता जा रहा है ना, अमूल महंगा होता जा रहा है। ये अमूल का जब नेम स्पेल का टोटल करेंगे ये 5 पर है, इसीलिए वो अच्छा बिजनेस कर रहा है और ग्रो करता जा रहा है, क्योंकि अमूल 5 के ऊपर है, नेम न्यूमरोलॉजी। आपका मान लीजिए ड्राइवर है 1 नंबर, ठीक है जी, पर आपने अपने नेम के स्पेल चेक करे और वो आ रहे हैं 8 पर। आपने अपनी लाइफ को खुद ही बंटाधार करा हुआ है, आपका ड्राइवर 1 है, आपने अपने नाम के स्पेलिंग एंटी नंबर पर रखे हुए हैं। हम सारी चीजें सीखेंगे बाबा, एंटी नंबर पर नहीं जाना। सबसे ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट लाइफ पता किन की होती है, मान लीजिए जिनका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, या ड्राइवर जो है उनका 1 है, कंडक्टर 8 है, ये सैटर्न महाराज है, ये सन महाराज है, ये सन है और यहाँ ये सैटर्न है। सैटर्न बोलता है जी मेरी दिशा वेस्ट में चलो, सन बोलता है जी ईस्ट में चलो, यहाँ सन बोल रहा है जी ईस्ट में चलो, सैटर्न बोलता है जी वेस्ट में चलो। भैया जिंदगी की ऐसी तैसी हो जाती है। समझ में आया? मैंने ये पाया इन लोगों की लाइफ में शनि रास्ता देगा 36 की एज के बाद। अगर आप में से कोई है, शनि 36 से पहले रास्ता नहीं देते, 36 के बाद बहुत सुंदर का आपको रास्ता दे देंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ कराएंगे। अगर आप 8 वाले हैं तो आप यू आर बोर्न विद द सैटर्न एनर्जी। यदि आप 1 वाले हैं, यू आर बोर्न विद द सन एनर्जी। सन एनर्जी का मतलब है यू आर बोर्न एज ए इगोइस्टिक, बट यू आर ए ब्लेस्ड सोल। आपका एडमिन स्किल बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है, दे कैन बिकम अ बॉस, क्योंकि सूर्य सत्ता है, आप बॉस भी बन सकते हैं आराम से, कंपनी के सीनियर मैनेजर भी बन सकते हैं। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट ही काम करेंगे। किसी के अंडर में अगर इनको 3 या 4 लोगों से इंस्ट्रक्शन मिल गई ना, ये रिजाइन करके घर आ जाएगा भाई साहब, सिंपल सी बात है। तो हम इन चीजों को सीखेंगे। हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे, कार्मिक नंबर्स को भी बारीकी से पढ़ेंगे, हाउस नंबर भी देखेंगे, कार का नंबर भी सीखेंगे, मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सीखेंगे, मैच मेकिंग भी सीखेंगे, मैरिज भी सीखेंगे, डिवोर्स भी सीखेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी सीखेंगे। तो बहुत सारी चीजें हम लोग ने इसके अंदर सीखनी है। जब कलर थेरेपी भी सीखेंगे कि क्या ये कलर आपके लिए पॉजिटिव हैं या मुझे इन कलर्स को अवॉइड करना चाहिए, हर एक चीज को बारीकी से सीखें। आपकी लाइफ में कब कब प्रॉस्पेरिटी आएगी। अभी एक शायद कोई ज्योति जी थी, वो चेक कर सकती हैं अपना, उन्होंने मेरे ख्याल 23 लिखा था ज्योति जी ने, तो 23 लिखा था, तो 23 का मतलब हुआ, सॉरी 7। तो उनकी लाइफ में क्या हुआ, 16, जब वो 16 साल की थी, जब वो 25 साल की थी, ठीक है, अब आएगा उनका 34 साल। तो ये ईयर उनके ड्राइवर के ऊपर है। क्लियर? पहला पॉइंट वो पॉजिटिव हुआ। दूसरा, यदि उनका उस समय पर्सनल ईयर भी पॉजिटिव था, क्या था, पर्सनल ईयर भी पॉजिटिव था, तो ये मान करके चलिए कि उनकी ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई है। तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ होगी।
समझ रहे हैं आप? इस तरीके से हम लोग सीखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ होगी। आप ऐसे मान करके चलिए, आप किसी भी डेट में पैदा हुए, मान लीजिए आपका ड्राइवर 3 है, ठीक है, तो आप कब होगा? जब आप 30 साल के थे, आप 21 साल के थे, ठीक है ना? तो 3 का लेना है ना, जब टोटल 3 हो, सीधी सी बात है, ऐसे लेंगे आप। तो एज फैक्टर में टोटल 3 आना चाहिए। 3 आ जाएगा तो लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है, वो ईयर आपके लिए अच्छा है। मान लीजिए किसी का ड्राइवर 4 है, ग्रोथ कब आएगी? 4 का टोटल लेना है जब वो 22 साल का होगा। अब बड़ी एज ले लेते, 40 ईयर्स का होगा। लेकिन इसके साथ हमें एक चीज जरूर ऐड करनी है, वो ऐड करनी है, पर्सनल ईयर भी अगर पॉजिटिव है तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ होगी। अगर पर्सनल ईयर एंटी है तो उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, जबकि ये इसको सपोर्ट भी दे रहा है। आपका ड्राइवर 4 है, आपकी उम्र भी 40 है, ये तो मैच कर गया ना आपके साथ। पर पर्सनल ईयर एंटी जा रहा है तब आपकी ग्रोथ में दिक्कत। हम इस तरीके से बारीकियों को पढ़ेंगे और सीखेंगे। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं, अगले पॉइंट को हम समझेंगे जिससे जीवन में हमको सीखने को चीजें मिल जाए, ठीक है ना? अगला पॉइंट ले रहे हैं हम लोग। आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहे हैं, मैं शेयर कर रहा हूं। जिन लोगों को भी कोर्स ज्वाइन करना है, सतीश जी का नंबर है, वो नंबर सेव कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। हमारा जो सतीश जी का नंबर है, दूसरा मेरा है 7566767555। इस पर आप बात कर सकते हैं एनरोलमेंट के लिए। और एक सेकंड रुकिएगा, मैं यू कैन एनरोल योरसेल्फ फॉर द क्लास, ठीक है? तो किसी का कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो मेरे से बात कर सकता है, तो मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है? नहीं तो आप आइए क्लास में मंडे को मेरे साथ जुड़िए और सीखिए कैसे क्या होता है, ठीक है? Thanks a lot to everyone for joining this webinar. Once again, thanks a lot.